हमेशा लिए आई हो सकती हो, वरना वापस चली जाओ और इसी वक्त। हेलो फ्रेंड, फरी ने जिद में आकर फहद से शादी तो कर ली, लेकिन उसे एक ही दिन में अंदाज़ा हो चुका था कि इसके ससुराल वाले किस कदर गरीब हैं। लेकिन अब तो जो होना था वो हो चुका था। उसने अपनी माँ से जो चैलेंज किया था वो उससे पीछे हटने वाली नहीं थी। लेकिन जिस तरह फ़ाखरा बेगम ने उसे सर्द मोहरी से रुखसत किया था, उससे फहद की माँ बहुत गुस्से में थी कि इनकी माँ का गुस्सा अब तक उतरा नहीं था। इधर अफान अपनी माँ के मना करने के बावजूद फरी का नाश्ता लेकर उसके ससुराल जाता है तो फहद की माँ अपनी नाराज़गी का इजहार करती हैं कि जहाँ शादी की रस्में नहीं हुई थी तो ये नाश्ता लाने की भी क्या ज़रूरत थी। लेकिन अफान सारी सूरत हाल को कवर करने की कोशिश करते हुए कहेगा कि अभी इसकी मम्मी नाराज़ है, लेकिन उसे यकीन है कि वो बहुत जल्द अपनी नाराज़गी ख़त्म कर देंगी। लेकिन फहद की माँ जान चुकी थी कि फ़ाखरा बेगम एक ज़िद्दी और अनापरस्त औरत है, वो फरी को इतनी आसानी से माफ़ करने वाली नहीं है। अफान और ऐनी फरी को लेकर जब घर आएंगे तो फ़ाखरा बेगम फरी को देखते ही गुस्से में आ जाएंगे और फरी के आगे एक शर्त रखेंगे कि अगर वो फहद को छोड़कर यहाँ हमेशा के लिए आई है तो इस घर के दरवाजे इसके लिए खुले हैं, वरना अभी और इसी वक्त वो यहाँ से चली जाए। लेकिन फरी भी फ़ाखरा बेगम की ही बेटी है, वो अपनी माँ को यही जवाब देगी कि वो फहद को कभी भी नहीं छोड़ेगी, इसलिए वो यहाँ से जा रही है। लेकिन यहाँ पर अफान फिर से फरी की ढाल बन जाएगा कि वो अपनी बहन को ऐसे वापस नहीं जाने देगा। ये इसका भी घर है और भाई होने के नाते वो इसे यहाँ लाया है। तो फरी को भी एहसास होगा कि इसने जिस भाई को हमेशा गलत कहा था, आज जब खुद पर ये बीत रही थी तो पता चला कि वो तो हक पर था। दूसरी तरफ अमल और शहरयार में भी अब दोबारा मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिससे अमल के वालिदैन को परेशानी लाहक होगी कि एक तरफ तो वो शहरयार से सारे ताल्लुक़ ख़त्म करना चाहती थी तो दूसरी तरफ वो शहरयार से राब्ते में भी है। लेकिन इन्हें नहीं मालूम कि अब अमल बहुत जल्द शहरयार को माफ़ करके वापस घर जाने वाली है, क्योंकि अमल शहरयार को इस मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी और इसे यकीन था कि अगर इसका इलाज होगा तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। इधर आयमा को भी शक हो जाएगा कि शहरयार एक बार फिर से अमल से मिलने लगा है तो वो घर में एक हंगामा खड़ा कर देगी। तो फ़ाखरा बेगम भी शहरयार से कहेंगी कि अगर इसने अमल को इस घर में वापस लाने के बारे में सोचा भी तो इसका असर भी वो वैसा ही करेंगी जैसा फरी के साथ किया है। लेकिन इस बार शहरयार इनकी धमकी से डरने के बजाय खुद ही ये घर छोड़ने की धमकी देगा तो वो डर जाएंगी। लेकिन आयमा अमल के आने से पहले ही शहरयार को प्रॉपर्टी अपने नाम करने को कहेगी ताकि इसके हाथ जो कुछ भी लगे वो समेट सके, क्योंकि इसे डर था कि अमल के आने के बाद शहरयार इसे छोड़ भी सकता है। इधर अब ऐनी भी अफान की मोहब्बत को कबूल कर लेगी, जबकि दुर्दाना बेगम की ये कोशिश रहेगी कि बाजी को फरी के खिलाफ इतना भड़काया जाए कि वो फरी को कभी भी माफ़ ना करें और फरी यूं ही इस छोटे से घर में सड़ती रहे। लेकिन अफान इनकी ये कोशिश नाकाम करता रहेगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।